जी वालेकुम सलाम। स्टार्ट करिए मेरे। जी जाकिर, आपको समझ में आ रहा है ना? जी जी। जी। बेसिकली देखें, अभी हमने टाइमलाइन अप्रोच किस तरह यूज की है। हमने टाइमलाइन को यूज किया। यहाँ पर हमारे पास मंथ वाइज भी है, क्वार्टर वाइज भी है, और हमने स्लाइसर यूज किए हैं, कुछ डिफरेंट स्लाइसर यूज किए हैं। आप एक काम करो, इसका कलर चेंज कर दो, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर। यहाँ से किस तरीके से चेंज करोगे? पहले तो आप इसकी व्यू में जाकर इसकी इस तरह ये जितनी भी ग्रिड लाइंस हैं इसको हमने बंद किया, और लाइट कलर ले लो। यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर लाइट ले लो यहाँ से इस तरीके से। सही है। और इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट ले लो। थोड़ा सा आपको है ना, ये डैशबोर्ड बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि खूबसूरती किस तरीके से इसके अंदर आएगी। ओके। और ये जो हमारे पास बने हुए हैं ऑप्शंस वगैरह, इनकी भी कुछ थोड़ी सी इस तरीके से हमारे पास अगर अवेलेबिलिटी है ना, तो इनको यूज़ करते हुए उनको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए हम के ये हमारे पास हो गया सही सही तरीके से। सही है। अब यह हमारे डेटा से, ये जो हमारा डेटा है ना, ये डेटा को भी थोड़ा सा कलर दे दो। डेटा को कलर कहाँ से दोगे? डिज़ाइन में जाओ, और यहाँ से आपने कोई भी अच्छा सा कलर उठाया। ऑलरेडी ये कलर हमने कोई अप्लाई किया हुआ है ना, बेसिकली बैकग्राउंड हमने चेंज किया हुआ है, इसलिए इस पे कलर सही तरीके से सही नहीं हो रहे। इस तरीके से नहीं हो रहे, तो चलो क्या करें। ये कलर ले लिया, और यहाँ इसका कलर हमने यहाँ से चेंज कर दिया। ऑप्शंस हमारे पास बहुत है भाई, जब बस सबको हमें यूज़ करना आना चाहिए। और इसका कलर हम क्या करते हैं, ये रख देते हैं डार्क ब्लू। सही है। और अब हम इसका कलर ब्लैक कर देते हैं, या कुछ और कलर। हाँ, हो गया। इस तरीके से हमारे पास ये हो गया। अब रिपोर्ट हमारी बिल्कुल इसके साथ कनेक्ट है। तो कनेक्शन हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जब जो हमारा कनेक्शन है उस तरीके से रिपोर्ट को हम देखेंगे। सही है। तो ये तो हो गया हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल। मैं इसको अभी थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। डिलीट। इन सारे ऑब्जेक्ट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, बस इनका कनेक्शन भी ख़त्म कर देता हूँ। ओके। अब मेरे पास रिपोर्ट इस तरीके से आ गई है। बैकग्राउंड कलर दोबारा मैं इसको सही कर देता हूँ। नो फिल पे मैंने क्लिक कर दिया, ये आ गया मेरे पास। और यहाँ से मैं डिज़ाइन कलर इसका थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अब ये डिज़ाइन कलर सही तरीके से आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास कलर्स पहले थे ना, उस कलर वो हट गए। अब हमारे पास ये सही तरीके से कलर्स आएंगे। ओके। अब इसमें और क्या चीज़ हमें समझनी है भाई। हमारे पास देखो, ये है क्वांटिटी सोल्ड, ये है सेल्स। क्या इसकी बेसिस पे मैं पर यूनिट सेल निकाल सकता हूँ? मेरे पास क्वांटिटी भी अवेलेबल है, सेल्स भी अवेलेबल है। क्या इन दोनों की मदद से मैं पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकता हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे ओरिजिनल जो डेटा है ना, उसमें पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकली हुई है। और लेकिन मुझे यहाँ पर, क्योंकि पिवट टेबल के अंदर मुझे अपनी रिपोर्ट के अंदर पर यूनिट कॉस्ट भी शो करवानी है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं एनालाइज में जाऊंगा, फील्ड आइटम में जाके कैलकुलेटेड फील्ड को मैं क्लिक करूंगा। कैलकुलेटेड फील्ड को यहाँ मैंने क्लिक किया। मैंने इसका नाम रख दिया पर यूनिट सेल के। नाम रखने के बाद अब मैं यहाँ पर फंक्शन दे रहा हूँ। फंक्शन क्या दूंगा मैं? मैंने कहा भाई एक काम करो, आप सेल्स को है ना, सेल्स को डिवाइड करो किससे? क्वांटिटी सोल्ड से। ओके, और मैंने ऐड करवा दिया, और ओके कर दिया। जैसे ही ओके किया, यहाँ पर आपके पास पर यूनिट सेल आ गई है। सही है। यानी जो इंफॉर्मेशन आपके ओरिजिनल डेटा के अंदर अवेलेबल नहीं है, वो इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पर लेके आ सकते हो। ये आपके पास अवेलेबिलिटी है, आप लेके आ सकते हो। सही है। इसके अलावा हमारे पास और क्या चीज़ है? मैं अभी फिलहाल, मुझे पर यूनिट कॉस्ट ये सेल नहीं चाहिए।
अच्छा, यहाँ पर सेल्स आ रही है, मैं इसको भी हटा देता हूँ, क्वांटिटी को भी हटा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास सेल्स आ रही है, सही है, मुझे परसेंटेज चाहिए। मैंने सेल्स को दोबारा उठाया और मैंने इसको दोबारा ब्रेक किया वैल्यूज में। वैल्यूज के अंदर एक ही फील्ड को आप बार बार यूज कर सकते हो। चाहिए सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स आ रहा है, मुझे सम ऑफ सेल्स नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर बेसिकली इसकी परसेंटेज चाहिए। मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, वैल्यू एज। वैल्यू एज पे आप गए, आपने कहा कॉलम, कॉलम का मुझे टोटल परसेंटेज चाहिए। ओके, आपके पास आ गया कि ये 9% है, ये 12% है, सही है। ये आपके पास कौन सा है, ये आपके पास 12% है, और ये सबसे ज्यादा आपके पास 22% है। ये आपके पास कॉलम का आपका वो आ गया, ब्रेकअप आ गया, सही है। आपकी टोटल सेल्स कितनी है, 44 लाख, और 4 लाख इसका क्या है, 9% है। ओके, सिमिलरली 6 लाख इसका क्या है, 12% है। अच्छा, इसके अंदर आपको एक और दोबारा एक और चीज भी चाहिए, रनिंग टोटल। रनिंग टोटल क्या होता है भाई, दोबारा आपने सेल्स को उठाया, यहाँ पेस्ट किया, और इसका नाम चेंज कर दो आपके परसेंटेज, और यहाँ पर आपने नाम चेंज कर दिया रनिंग टोटल के। रनिंग टोटल क्या होता है, दोबारा आपने राइट क्लिक किया, आप गए यहाँ पर वैल्यू एस में, और आपने यहाँ पर क्लिक किया रनिंग टोटल इन पे, ओके कर दिया। किसका चाहिए भाई, सेल्समैन का चाहिए रनिंग टोटल, या आपके पास सम ऑफ सेल्स का चाहिए, सेल्समैन का चाहिए ना रनिंग टोटल, ओके कर दिया आपने। आप देख सकते हो यहाँ पर ये कितना है, 4 लाख, ये कितना है, 6 लाख, दोनों को मिला के कितनी वैल्यू हो गई, 11 लाख। तीनों को मिला के कितनी वैल्यू हो गई, 17 लाख। रनिंग टोटल आ रहा है, चारों को मिला के 23 लाख। इसको हम कहते हैं रनिंग टोटल कहते हैं, सही है। तो ये रनिंग टोटल भी आप ले आ सकते हो। ये ऑप्शंस हमारे पास पिवट टेबल के अंदर अवेलेबल है। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाते हैं। डैशबोर्ड किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से बनेगा भाई, हम क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास ये वाली अवेलेबल है परसेंटेज की, मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको बाहर निकाल दिया। रनिंग टोटल को मैंने बाहर निकाल दिया। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है किसकी है, सेल्समैन की। कितने सेल्समैन है मेरे पास अवेलेबल है, सेल्समैन है आई थिंक 9 सेल्समैन है। मुझे इसमें से निकालना क्या है, मुझे निकालना है टॉप 5 सेल्समैन। टॉप 5 सेल्समैन चाहिए मुझे। टॉप 5 सेल्समैन मैंने यहाँ से रिपोर्ट बनाना शुरू की, और मैंने कहा 5, और 5 सेल्समैन मेरे पास आ गए, ये वाले, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और शीट यहाँ से इजाफा ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डैशबोर्ड। ओके, डैशबोर्ड लिख दिया। अब डैशबोर्ड बनाना शुरू करो। रिपोर्ट आपकी ये रही, आपने इसको क्लिक किया, आप गए इंसर्ट के अंदर, यहाँ आपने रिकमेंडेड चार्ट देखा, कौन सा चार्ट अच्छा लग रहा है आपको। हम्म, यहाँ से आपने लाइन चार्ट नहीं, आप उठाओगे बार चार्ट, ये सही है। ये कॉलम चार्ट सही है, कॉलम चार्ट सही है आई थिंक। कॉलम चार्ट आपने उठा लिया, कॉलम चार्ट को यहाँ से आपने कट किया, और यहाँ आपने पेस्ट कर दिया। इसको आप पहले, इसको आप खत्म करो, हल्का सा कलर दो इसको, हल्का सा, और यहाँ आपने इसको पेस्ट किया, और यहाँ इसकी प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो, सही है। और आपने यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपने इस तरीके से रख दिया, तो इसका आपने नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, टॉप 5 सेल्स मैन। ये आपकी हो गई रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार हो गई। इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दो। ओके, ग्रिड लाइंस इसकी बंद कर दो। कलर्स, थोड़ा सा आप इसको कलर्स चेंज कर दो। यहाँ से आपने कलर्स पे क्लिक किया,
और यहाँ पर आ गए इसके फॉर्मेट एक्सिस पर, और यहाँ इसके कलर्स पे आपने फिल पे क्लिक किया, सॉलिड फिल पे क्लिक किया, और यहाँ से ग्रेडियंट्स पे आप ले लो। थोड़े से कलर्स को आप थोड़ा सा वो करो, ओके। और ये कलर जो आपका है ये थोड़ा डार्क ले लो, और ये कलर आपने ब्लैक ले लो, ब्लैक शेड भी आना चाहिए, ओके। ये आपका हो गया। क्या रिपोर्ट तैयार हो गई? आपकी टॉप 5 सेल्समैन, ये आपकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। ये अगर आपको नहीं चाहिए, यहाँ क्लिक करो, डिलीट कर दो। नहीं जा रहा, छोड़ दो इसको, इसको यहाँ से आपने क्लियर कर दिया। अच्छा, यहाँ आपने ऑलरेडी वो किया हुआ था ना, तो डैशबोर्ड में आ गए, और ये आपका क्लियर, और ये हो गया सही तरीके से। एक रिपोर्ट तैयार हो गई। अब दोबारा मैं यहाँ जाऊँगा, इसको कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, कॉपी, यहाँ रखा, यहाँ पेस्ट किया, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, अब मुझे जो चाहिए ना बेसिकली, वो क्या चाहिए, 1 मिनट, मुझे जिस तरीके से कॉपी चाहिए थी ना, उस तरीके से नहीं मिल रही कॉपी। 1 मिनट, लेट मी चेक। इसको यहाँ से मैंने क्लिक किया, पूरा पूरा सेलेक्ट किया मैंने, और कॉपी किया, कॉपी, यहाँ रखा, पेस्ट किया, आगे, ओके, डन है। अब मैं सेल्समैन नहीं चाहिए मुझे, अब मुझे प्रोडक्ट चाहिए। सेल्स में सेल्स तो चाहिए, सेल्समैन नहीं चाहिए, और प्रोडक्ट चाहिए। और प्रोडक्ट में क्या करना है मुझे, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या करना है मुझे, प्रोडक्ट को, कि मुझे 5 टॉप प्रोडक्ट चाहिए, 5 टॉप प्रोडक्ट चाहिए। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, 5, और ओके कर दिया। ये मेरे पास आ गई 5 प्रोडक्ट। इनको मैंने, इनका भी मैंने क्या कर दिया, एक चार्ट बना देता हूँ। अब इस चार्ट को मैं किस तरीके से बनाऊंगा, इंसर्ट पे गया, अब मैं उठा रहा हूँ कौन सा, पाई चार्ट। पाई चार्ट उठा लिया मैंने, या डोनट चार्ट उठाऊं, नहीं, पाई पाई चार्ट सही है, ये पाई चार्ट उठा लिया, और ओके कर दिया, ओके कर दिया। यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर दूं कि ये मुझे क्या चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे, लेजेंड्स नहीं चाहिए मुझे, ओके। लेकिन लेजेंड्स मुझे यहाँ इसके ऊपर चाहिए, इसके लेबल्स इसके ऊपर चाहिए, ये आ गए लेबल्स। अच्छा, लेबल्स मुझे आउटसाइड चाहिए, ओके। और लेबल्स मुझे किस में चाहिए, ये फिगर्स आ रही है मेरे पास, और मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्लिक करके, मैंने इससे कहा कि आप इसको क्या करो, शो लीडर आइटम्स, कैटेगरी नेम भी आ गई, सही है। सही तरीके से नाम भी आना चाहिए इसका। और परसेंटेज, परसेंटेज चाहिए मुझे, वैल्यूज नहीं चाहिए, परसेंटेज सही है, ओके। परसेंटेज से मैं अंदाजा लगा लूंगा, या एक काम करता हूँ, मुझे परसेंटेज भी नहीं चाहिए, ओके। और परसेंटेज भी नहीं चाहिए मुझे, और आई थिंक परसेंटेज ये नहीं, हाँ, परसेंटेज नहीं चाहिए मुझे। और मुझे एक जो ऑप्शंस पहले अवेलेबल था ना मेरे पास, उसी को मैं ओपन रखूंगा यहाँ पर, ताकि ये नाम से शो हो जाए। अच्छा, इसकी थोड़ी सी मुझे फॉर्मेटिंग करनी है। तो पाई एक्सप्लोजन जो है ना, इसका मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, थोड़ा सा इंक्रीज करो, थोड़ा सा इंक्रीज करो, ओके, ओके। एंगल साइज थोड़ा सा घुमा दो, ओके, सही है। ये हो गया। कलर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मैंने यहाँ से कलर्स को उठाना शुरू किया। सारे कलर्स मुझे एक साथ उठाने भाई, ओके। और मैंने कहा आप उसमें उठा लो, इंग्रेडिएंट्स,
और इसमें आपने उठाना है दिस कलर, इसमें उठाना है दैट कलर, और वाइट नहीं उठाना है मुझे, कोई भी इसका थोड़ा सा लाइट शेड उठाना है। ये उठा लिया मैंने, सही है, ओके। और इसका नाम मैंने चेंज कर दिया टॉप 5 प्रोडक्ट, सही है। और इसके बैकग्राउंड कलर को भी मैं चेंज करूंगा, लेकिन मैंने इसको पहले यहाँ से कट करूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूंगा नीचे, सही है। और इसको मैं करूंगा यहाँ पर सेट, और थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर जो है मेरे पास वो इस तरीके से दे दूँ, थोड़ा सा लाइट, ओके। ओके, डन हो गया, ये मेरे पास आ गया। या इसके कलर्स को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कलर को चेंज कर दो, इसको जरा मल्टी 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 कलर में रख दो यार, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ओके, मल्टी कलर में रख दो, सही है, मेरे पास अवेलेबल है मल्टी कलर, ये है, ओके। ये हो गया, बैकग्राउंड को उठाया आपने, बैकग्राउंड कलर आपने चेंज करा दिया, ये वाला। ये हो गया आपका प्रोडक्ट आ गया इसमें, सही है। ये दो चीज़ें आपने बना ली है। आप और क्या बनाना चाहते हो इसमें? आप एक काम करो, दोबारा आपने इसको सेलेक्ट किया, और एक और आपने यहाँ पर पेस्ट किया। अब आप क्या करते हो कि प्रोडक्ट को आपने बाहर निकाल दिया। अब आप ले रहे हो यहाँ पर रीजन वाइज रिपोर्ट। रीजन में क्या होगा, रीजन तो सारे आपको चाहिए होंगे, रीजन तो आपको पूरे चाहिए होंगे, तो आप क्या करो यहाँ पर, रीजन तो हाँ, रीजन की सेल्स इस तरीके से आप शो करो कि यहाँ पर इसको आपने शो इस तरीके से करना है कि आप यहाँ पर उठाओ कॉलम, रेंज आपने यहाँ से दे दी, और ये रेंज आपने यहाँ से दे दी, ओके कर दिया आपने, सही है। और यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको चेंज करवाया, बल्कि आप यहाँ से इसको एक काम करो, लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट एक्सेस आपका जो है ना, तो क्लियर करो। और यहाँ आपने लेना है इंसर्ट में जाके लाइन चार्ट, डेटा रेंज आपने बता दी इसके, ये वाली, ओके। लाइन चार्ट आप ले लो। नहीं यार, लाइन चार्ट भी अच्छा नहीं लग रहा है इसमें तो, विन लॉस, विन लॉस भी अच्छा नहीं लगेगा, लाइन चार्ट भी अच्छा नहीं लग रहा, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, इनको छोड़ दो, चलो अब इनको छोड़ दो। अब आप एक काम करो, ये जो रीजन है ना, रीजन को आप यहाँ पर, इसकी रिपोर्ट को छोड़ो, आप यहाँ पर एक स्लाइसर उठा लो। स्लाइसर यहाँ से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कौन सा, रीजन का, रीजन का स्लाइसर यहाँ से आपने उठाया और ओके कर दिया। और इस स्लाइसर को आपने यहाँ से कट किया, और यहाँ आपने इसको पेस्ट कर दिया अपनी जगह देखते हुए, और इसको आपने थोड़ा सा एडजस्ट करवाया, सही है। अभी आप ये देखो, ये कनेक्ट नहीं है, ये नीचे वाला कनेक्ट है, ऊपर वाला कनेक्ट नहीं है, हम कनेक्ट करेंगे इसको, अभी सब्र कर जाओ। कनेक्ट किस तरह करोगे, आपने यहाँ पर क्लिक किया, रिपोर्ट में कनेक्शन पे आपने क्लिक किया, और यहाँ देखो ये चेक नहीं लगा हुआ, चेक लगा दो, और ये कनेक्शन हो गया आपका। अब आप सेंटर पे क्लिक करो, आप ईस्ट पे क्लिक करो, नॉर्थ पे क्लिक करो, ये आपके कनेक्शन बन चुका है। आपकी दो रिपोर्टें मैंने आपके सामने बनाई है,
बाकी रिपोर्ट्स क्या बन सकती है, ये आपके लिए एक टास्क है। आप डिफरेंट रिपोर्ट बनाओ और डिफरेंट डैशबोर्ड यहाँ पर बना के मेरे साथ शेयर करो, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना सीखा है आपने। ओके, इसके कलर्स को मैं दिनेश भाई, थोड़ा सा। इसमें हम लोग अब जहाँ पर जो शीट वन में जो डेटा इंटर किए है, तो उसमें जो भी चेंज करेंगे तो हम जो इसमें डैशबोर्ड सारा चेंज हो जाएगा। सारा चेंज हो जाएगा, सारा ओके चेंज ओके। हो जाएगा। ओके, कनेक्शन किया ना हमने इसके साथ, सही है। ओके ओके। ओके, इसके नाम को थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ, इसका एक्सेस चेंज कर दूँ। यही सही है, यही सही है, और बाकी सब सही है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, सही है। इसी तरीके से आपको एक डैशबोर्ड बनाना है, डिफरेंट रिपोर्ट्स आपको आपके यहाँ पर बनानी है। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया। अब हमारे पास पाइवट टेबल की एक और हमारे पास एग्जांपल अवेलेबल है, विच इज इनकम स्टेटमेंट। पिवट टेबल के लिए याद रखना, याद रखना, याद रखना कि आपका जो डेटा है ना, वो अच्छे फॉर्म में होना चाहिए। देखो यहाँ पर मेरे पास एक डेटा अवेलेबल है, बड़ा जबरदस्त डेटा है। स्टोर नेम, ज्योग्राफी, स्टेट, सिटी, मंथ, एरिया, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेंट, पर्सनल कॉस्ट, यूटिलिटीज, कंज्यूमेबल आइटम, मिसिंग एक्सपेंस। ये कितना जबरदस्त डेटा दिया है। अब मुझे इसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगी, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ओके, इंसर्ट में गया, पिवट टेबल पे क्लिक किया, डेटा हाईलाइटेड हो गया, ओके कर दिया मैंने। अब मुझे इनकम स्टेटमेंट बनानी है। मैंने सबसे पहले उठाई सेल्स, सही है, सेल्स। जैसे ही मैंने सेल्स, अच्छा सेल्स ये स्टेट उठा लिया मैंने गलती से, मुझे सेल्स चाहिए, स्टेट नहीं चाहिए। ओके, नीचे सेल्स अवेलेबल होगी, आई थिंक ऊपर होगी या नीचे होगी, कहीं ना कहीं सेल्स आपके पास अवेलेबल होगी। ये रही, सेल्स पे आपने क्लिक किया। सेल्स देखो यहाँ पर अभी, अच्छा इसकी सेटिंग पहले से ही कर लो, जो आपकी वैल्यूज हैं किस तरीके से आपको शो होनी चाहिए। और सही है, ये आपके पास आ गया डेटा, सेल्स आ गई आपके पास। अब आपको करना क्या है, बेसिकली मुझे इसी के नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेके आना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ है मेरा, ये रहा। लेकिन मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यूज को यहाँ से पकड़ के मैं रो में लेकर आ जाऊंगा। अब आ गया सही तरीके से। दो वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ गुड्स सोल्ड। इन दोनों की मदद से मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। मैं गया एनालाइज में, यहाँ क्लिक किया कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर, और मैंने लिखा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। और फार्मूला क्या होगा इसका भाई, फार्मूला ये होगा कि आपकी जो सेल्स है ना, उसमें से माइनस कर दो क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का माइनस करोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अब मुझे क्या करना है, सारे एक्सपेंसेस को नीचे लेके आना है भाई। कौन कौन से एक्सपेंसेस है, रेंट है, पर्सनल कॉस्ट है, यूटिलिटीज है, कंज्यूमेबल है, मिसलेनियस, ये सारे एक्सपेंसेस है। अब मुझे एक बार फिर तमाम एक्सपेंसेस को एक साथ ऐड करके टो, टोटल एक्सपेंसेस का कॉलम बनाना है। क्या बनाऊंगा मैं, टोटल एक्सपेंसेस। तो किस तरीके से होगा, सबको आप प्लस कर दोगे। क्या क्या प्लस करोगे भाई इसके अंदर, एक मिनट, रेंट प्लस पर्सनल कॉस्ट प्लस यूटिलिटीज प्लस कंज्यूमेबल आइटम्स प्लस, हो गया, और ओके कर दिएगा। ये आ गया टोटल एक्सपेंसेस आपका। अब मुझे क्या करना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट क्या क्या होगा, दोबारा मैं इस पे जाऊंगा कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर, और मैंने यहाँ पर लिख दिया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई, सिंपल, जस्ट आपको जाना है पहले ग्रॉस प्रॉफिट को उठाना है और माइनस कर देना है टोटल एक्सपेंसेस को। ओके, आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब आपको करना क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपको नेट
नेट प्रॉफिट की परसेंटेज भी निकालनी है। दोबारा आप इस पे गए, नेट प्रॉफिट परसेंटेज, और यहाँ पर आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट को उठाओगे। कहाँ गया आपका नेट प्रॉफिट, ये रहा। इसको डिवाइड कर दोगे आप किससे, सेल्स से। ओके, ओके कर दिया। ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देख लो एक मरतबा, ये रहा। क्लिक किया, यहाँ पर आ गया आपके पास नेट प्रॉफिट। और आप होम पे जाओ और यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कर दो तो ये आपके पास आ गया। अब आपको इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग किस तरीके से करोगे, इन दोनों को सेलेक्ट किया, इसको एक पेयर में डाल दिया डब्बे में। ओके, ये आ गया, और इसको आपने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। फिर आपने इन सबको उठाया और इसको आपने एक डब्बे में डाल दिया। और इसको आपने क्या किया, इसको आपने शो कर दिया। और आपको क्या करना है, आपकी नेट प्रॉफिट यहाँ शो करवाना है। तो नोट नेट प्रॉफिट को थोड़ा सा डिफरेंट रखोगे। किस तरीके से रखोगे आप, इस तरीके से रख दो, चाहिए। और इसको यहाँ से आपने बोल्ड कर दिया और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट लगे। ओके, और परसेंटेज को भी आप कर दिया, ये आपकी ये हो गई। और यहाँ आप लिख दो इनकम स्टेटमेंट। चाहिए, आपकी इनकम स्टेटमेंट तैयार हो चुकी है। आप यहाँ पर सबको सेलेक्ट करो, कंट्रोल H, यहाँ लिखो सम ऑफ, और यहाँ लिखो कुछ भी नहीं, मैंने रिप्लेस कर रहे हो सम ऑफ, जहाँ जहाँ सम ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके कर दिया, सब जगह से सम ऑफ हट गया। सही है। अब आप इसको थोड़ा सा कलर दे दो। यहाँ से आपने उसको कलर देना शुरू कर दिया। आप गए डिजाइन के अंदर और यहाँ से कलर्स कोई अच्छा से उठाया आपने। जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है ना भाई, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे वो कलर आप उठाओ और यहाँ पर रख दो। फिलहाल मुझे ये कलर सही लग रहा है। सही है, ये आपकी क्या हो गई, इनकम स्टेटमेंट तैयार हो गई। अभी तक हमने एक इसके ऊपर काम नहीं किया, अभी तक हमने जब इससे इनकम स्टेटमेंट बनाई है। अब देखो, आपका डेटा इतना जबरदस्त था। अब मैंने एक इनकम स्टेटमेंट जो बनाई है ना, वो बेसिकली आपका जो पूरा जो डेटा अवेलेबल है इसके अंदर, इसकी पूरी सबकी इनकम स्टेटमेंट बनी है। अब इस इनकम स्टेटमेंट को मुझे तोड़ना है। तोड़ना किस तरीके से है, किस तरीके से आप इसको तोड़ोगे, आप इसको तोड़ोगे सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लिक किया ज्योग्राफी वाइज, इसको उठा के मैंने कॉलम में रख दिया। ये देखो आपकी इनकम स्टेटमेंट टूट चुकी है। ईस्ट वाइज बन गई, नॉर्थ वाइज बन गई, साउथ वाइज बन गई, वेस्ट वाइज बन चुकी है। ये आपकी इनकम स्टेटमेंट बन चुकी है। सही है। अभी आपने ज्योग्राफी वाइज हटा दिया और आपने कहा आप सिटी वाइज आपने यहाँ रख दिया, तो ये सिटी वाइज बन गई आपकी इनकम स्टेटमेंट। तो सिटी वाइज बन गई आपकी इनकम स्टेटमेंट। सही है। सिमिलरली आपने सिटी वाइज आपने हटा दिया और आपने कहा मंथ वाइज बना दो मुझे इनकम स्टेटमेंट, तो आपने मंथ को यहाँ रख दिया तो मंथ वाइज आपकी इनकम स्टेटमेंट तैयार हो गई। सही है। या आपने मंथ वाइज को बाहर निकाल दिया और आपने कहा मुझे एरिया वाइज बना दो, शॉप एरिया वाइज बना दो, ये स्टोर एरिया है ना, या स्टोर नेम वाइज बना दो। स्टोर नेम को आपने यहाँ से यहाँ डाल दिया, ये आपका स्टोर एरिया वाइज बन गई आपकी। आपने इसको बाहर निकाल दिया, आपने शॉप जो हमारे पास अवेलेबल है स्टोर एरिया, सॉरी स्टोर एरिया को यहाँ रखा, स्टोर एरिया वाइज बन गई। अच्छा, स्टोर एरिया वाइज यहाँ पर 3000 3000, हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया, राइट, हाँ, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, मैं इसके
एक्सपेंड में जा रहा हूँ, सही है। कोलैप्स में जाओ, एक्सपेंड में जाओ, कोलैप्स में चले जाओ, या उसको आप एक्सपेंड में चले जाओ, सॉरी। सही है, सॉरी, एक मिनट, मुझे ऑप्शन थोड़ा याद नहीं आ रहा। यहाँ पर क्लिक किया आपने, फिर लिस्ट में गए, नहीं यहाँ पर भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वो ऑप्शन कहाँ गया, मेरे पास से गायब हो गया है। अच्छा, यहाँ कर लो, ग्रुपिंग में जाओ। ग्रुप पे आपने क्लिक किया, सही है। स्टार्टिंग आपने कहा 3000 से करो, सही है, ग्रुपिंग कर रहे हो अभी आप, सही है। और एंड कहाँ करो, एंड आपने कहा 3300 पे एंड करो, और डिफरेंस जो है ना वो 300 का रखो। ओके, और दोनों पे आपने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ से देखो, यहाँ पर आपका ये इसने ग्रुपिंग कर दी है कि 3000 से लेकर, सही है, 3299 तक ये आपकी यहाँ पर इसकी इनकम स्टेटमेंट है। 3000 से ले 3300 से लेकर 3599 तक की यहाँ इसकी इनकम स्टेटमेंट है। यानी अब आप अपने डेटा को यूज करते हुए जितना चाहो उतने आप डेटा को अच्छे से अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये थी आपके पिवट टेबल का जो आपके पास हमारे पास जो एजेंडा था आज का, वो कंप्लीट हुआ। और आई थिंक जो एफर्ट्स मेरी मुझे लगानी थी आपको डिलीवर करने में, वो मैंने सही तरीके से लगाई है। और जो जो मुझे लगा कि यार ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने शेयर की है आपके साथ। तो आप बताओ आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस। जाकिर, जाकिर, जी भाई। क्या आप मौजूद नहीं होते हो क्या? नहीं 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 नहीं, मैं मौजूद ही हूँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं ये पूछ रहा हूँ। अब तो हमारा कोर्स खत्म हो गया, नहीं, कैसा काफी रहा? अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आप, माशाल्लाह। अभी क्योंकि मेरे को इसमें ज्यादा डीप में नॉलेज नहीं थी, तो मेरे को जितना हो सकता है प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया आपकी क्लास के हिसाब से। हम्म। तो उसमें मुझे फिर क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो फिर मुझे उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। तो मुझे थोड़ा सा फिलहाल लास्ट वीक में मुझे टाइम बहुत कम मिला था। तो मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस करूंगा इसकी। क्लास तो माशाल्लाह अच्छी थी आपकी, अच्छा अपना एक्सप्लेनेशन अच्छा दिए। यार मैंने पूरी कोशिश की है कि यार जो स्टूडेंट्स के साथ कमिटमेंट किया है ना वो पूरा करूँ मैं। जी जी जी। जो जो चीज़ें उनको डिलीवर करना मुझे लगा था कि नहीं यार ये सारी चीज़ें उनके साथ शेयर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने शेयर की है। जी जी सही है ना? अब आपके ऊपर जी है जी कि इसको आपको किस तरीके से रिटेन रखना है, किस तरीके से इसको आगे सही तरीके से आप अपने प्रिजर्व करोगे अपने माइंड में, तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। सही है। जी जी। मैं तो कोशिश करूंगा प्रैक्टिस, इनकेस इसमें कुछ भी डाउट हो तो आपसे पूछ सकते हैं ना। नो, नो इशू, नो इशू, कभी भी। ओके भाई, ओके सही है अफजल ना? भाई। फिर जी फाइनेंशियल मॉडलिंग का भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मंथ पे स्टार्ट करेंगे। तो अगर इंटरेस्टेड हो और आपके फ्रेंड सर्कल में ऑफिस कोलीग वगैरह में कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप बता दीजिएगा इंशाल्लाह। 15 फाइनेंशियल मॉडलिंग ना। हाँ, फाइनेंशियल मॉडलिंग, 15 जी अक्टूबर हाँ, के मेरे को बाद एक्चुअली स्टार्ट। मेरे को टाइम शेड्यूल सेट नहीं हो रहा है मेरा ऑफिस के टाइमिंग के हिसाब से, तो थोड़ा मैं नहीं, भी थोड़ा इस वक्त फाइनेंशियल अभी तक कुछ। मॉडलिंग की जो क्लासेस होंगी ना, इंशाल्लाह मेरा जो माइंड बना है ना, वो या तो सैटरडे को रखूंगा मैं, या तो भी संडे को रखूंगा। जी जी। ओके भाई। सही है ना? तो ठीक देख है, मैं लीजिएगा, ये फिर कोशिश मुझे करूँगा। बता दीजिएगा अपने ऑफिस कुलीग वगैरह में किसी को करना हो तो मुझे बता दीजिएगा। सही है ठीक है, फिर। अच्छी बात है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।